में किसको प्रभु दिया राम के नाम की राजनीति कर रहे थे ना। हाँ। और कहते थे प्रभु राम को हम लेके आए हैं। प्रभु राम ने कहा पूरे विश्व को हम बनाने वाले, पूरे ब्रह्मांड को हम बनाने वाले, बीजेपी वाले हमें लेके आए हैं। अब मुख्तार के साथ नहीं है, ये अतीक के साथ नहीं है, बकरी चोर आजम खां के साथ भी नहीं है। अरे जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे। भगवा वस्त्र धारण करता त्यागी होता है। आपके श्रीमान अखिलेश यादव वो कहते थे कि 400 हार होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत बड़े झूठे थे अखिलेश यादव। बीजेपी कह रही है अब्दुल्ला शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहे हैं। यही चिराग पासवान जी की पार्टी को दो भागों में बांटने वाली यही भारतीय जनता पार्टी थी ना, उनकी झोपड़ी में आग लगाई थी। 9 में 4 सीटें हो गई तो लालू प्रसाद यादव को मंत्रिमंडल में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण तक नहीं गया। तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही नहीं चित्रा जी, वो बेचारा इतना दीवाना हो गया है कि पथराव कर रहा है। यानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही नहीं है, कपड़े अपने फाड़ रहा है और पत्थर भी फेंक रहा है सामने वालों पर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। तीसरी बार मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। सभी विभागों के मंत्रियों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है और किसी को कोई परेशानी या शिकायत भी नहीं है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कभी तंज कसे जा रहे हैं तो कभी ताने भी दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक इंडिया गठबंधन के नेता एनडीए के नेताओं को झुंझुना पकड़ाने की बात तक कर रहे हैं। बिहार में तो राजनीति यहां तक चल रही है कि जिस नीतीश कुमार की बदौलत मोदी सरकार बन पाई है, उसे सिर्फ मछली पालन और डेयरी पालन जैसा मंत्रालय मिला। तेजस्वी यादव का तो यहां तक कहना है कि निर्णायक भूमिका में होते हुए भी नीतीश कुमार बिहार को विशेष दर्जा दिला पाते हैं या नहीं, यह देखना होगा। दरअसल इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी पर सहयोगियों के साथ बराबरी का सलूक नहीं करने का आरोप लगातार लगा रहे हैं। आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला जी हैं और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सवाल कुछ किया, प्रभु राम ने तो इनको नकार दिया, प्रभु राम ने तो अयोध्या हरा दिया, फिर भी मानने को तैयार नहीं। हमसे कह रहे हैं अरे प्रभु राम ने तो आपको बुरी तरह हराया है, उन्होंने संदेश दिया है, उन्होंने संदेश दिया है। अरे प्रभु राम मेरे हैं, प्रभु राम ने हमें आशीर्वाद दिया, इन्हें तो दिया ही नहीं है, ये किस मुंह से जाएंगे। झूठ का सारा तो भारतीय जनता पार्टी लेती है। क्या क्या झूठ नहीं बोला उसने, जो वादे किए थे सब झूठे ही थे ना। मेरी बात पार्टी है जिसने झूठ का सार अभी संचालक की बात करें तो उसका जवाब तो दे दो। जब पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद से 14-19 छोड़ दे तो पहली बार है 240 सीटें गठबंधन में किसी को मिला हो। आपके कान में आवाज नहीं आती? अब की बार 400 पार याद आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। मुझे तो आपके वहां लिखा आता था 400 पार और ऊपर प्रश्न लगा रहा था हर जगह 400 पार। आंख खोलो 400 पार, आंख बंद करो 400 पार। चिल्लाते चिल्लाते कहां पे आगे 240 पे। जनता के साथ झूठ किसने बोला? जनता के साथ झूठ भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, हम आएंगे इनकम दुगनी करेंगे। किसानों का किया था क्या? इसलिए किसान ने आपको 240 पे पहुंचा दिया। आपने क्या कहा था? हम आएंगे तो यहाँ पे खुशहाली होगी, महंगाई खत्म हो जाएगी। अरे दिया किसको है? मैं मान लेती हूँ आपकी बात। दिया किसको है? किसके ऊपर भरोसा जताया है? प्रधानमंत्री पद की शपथ किसको दिलाई है जनता ने? 240 पे लाके खड़ा कर दिया है। 400 की बात करने वाले लोग। और सुनिए उत्तर प्रदेश में 33 पे लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे 80 के 80 जीत रहे थे, जहाँ पे यूपी वाला मामला तो गंभीर है। यूपी वाला मामला गंभीर है, लेकिन अगर देश की बात होगी तो देश में किसको दिया है? प्रभु राम के नाम की राजनीति कर रहे थे ना, और कहते थे प्रभु राम को हम लेके आए हैं। प्रभु राम ने कहा पूरे विश्व को हम बनाने वाले, पूरे ब्रह्मांड को हम बनाने वाले, बीजेपी वाले हमें लेके आए हैं। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। वो बार बार आपको यूपी लेकर जा रहे हैं कि देखिए वहां पर क्या हाल हो गया इनका। देखिए चित्रा जी, आज श्रीमान अनुराग भदौरिया जिस मूड में है उससे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और अनुराग जी ने बाबर को तिलांजलि दे दी है। अब बलात्कारी बाबर के साथ नहीं, प्रभु श्री राम के साथ उन्होंने जो है स्वयं को जोड़ने का शपथ ले ली है, इतना मुझे विश्वास हो रहा है। अब मुख्तार के साथ नहीं है, ये अतीक के साथ नहीं है, बकरी चोर आजम खां के साथ भी नहीं है। और हम पूजनीय संचालक मोहन राव भागवत जी से प्रभावित हो गए हैं और ये जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे और अखिलेश यादव को ले जाकर अवधेश प्रसाद के साथ ये श्री राम मंदिर में श्री राम लला के दर्शन भी करेंगे। मैं एकदम आपसे विश्वास है मुझे, जिस तरह से अनुराग जी और हरा कुर्ता छोड़ के ये भगवा वस्त्र धारण भी कर लेंगे अगर इनकी यही दशा रही। हरियाली मैं स्वागत करता हूँ भाई साहब, आपके अखिलेश यादव जो हरियाली से बड़ी कहते थे 400 हार, भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें हार जाएगी। भगवा वस्त्र धारण करता त्यागी होता है और उसका धैर्य भी बढ़ जाता है। ये जो है जरा आप जो एक वस्त्रधारी जो
एक रंगधारी जो श्रीमान अनुराग भदौरिया, आपसे अपेक्षा है कि आप धैर्य धारण भी तो करें। पेड़ का रंग बदल दोगे क्या? मुझे बताइए, आपके श्रीमान अखिलेश यादव वो कहते थे कि 400 हार होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो बहुत बड़े झूठे थे अखिलेष यादव। वो तो कहते थे 79 सीटें जीत जाएंगे। आप जो 405 जो है बनारस में लड़ाई है, तो उसमें से जो है 37 ही जीते, तो ये भी एक सिद्ध हो गया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने जो अभी बोला है कि आप मणिपुर में युवाओं का और इनका सम्मान नहीं कर पाए, उनके सम्मान बचा नहीं पाए, तो उनको किसमें वो कौन सा कुर्ता फाड़ रहे हैं? जरा उनके बारे में बता दीजिए दो शब्द। वो क्यों सरकार पे उंगली उठा रहे हैं? उनके बारे में क्या कहेंगे? उनकी दीवानगी के बारे में क्या कहेंगे? जरा बता दीजिए। उन्होंने आप पे सवाल उठाया है, लेकिन आपके साथ दिक्कत है ना, पता है क्या? क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं देते हैं। बात 2024 की होती है, आप 2004 में जाते हैं, इसलिए जनता आपको सत्ता से हटा दिया जनता ने। ठीक है, आप गठबंधन बना के सत्ता किसी तरह से चला रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत जी पे क्या कहेंगे? जरा बता दीजिए। उनको सत्ता से हटा दिया, प्रधानमंत्री कौन बना फिर? अरे 240 आए हैं, जोड़ तोड़ करके कितने दिन तक चलाएंगे? अच्छा, 240 दूसरी किस पार्टी को आए हैं? अब की बार भाजपा सरकार, अब हमने बोलने पे मजबूर कर दिया, अब की बार एनडीए सरकार। ठीक है, जरा बताइए, मतलब उनके वहां सब लोग खुश हैं, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ 3-5 करते रहना है। देखिए, अब बीजेपी कह रही है अब्दुल्ला शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहा है। बीजेपी तो क्या कह रही, तो जो मैं कह रहा हूं वो बीजेपी अपने ऊपर ले ले। हाँ। मत पूछ कि क्या हाल था मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। अब सवाल यह है कि जब इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से आया है और विपक्ष में ही सही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोक दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को पास कुछ कहने को नहीं है। अब वो बैसाखी पे है, 2 उनके सहयोगी दल उनके साथ हैं। अब सहयोगी दल उनको कितने दिन तक, क्योंकि सहयोगी दल का सम्मान तो ये कर नहीं सकते, इनकी आदत रही है। इनके साथ जो सहयोगी दल में आए, इससे चिराग पासवान जी आज हैं उनके साथ, यही चिराग पासवान जी की पार्टी को 2 भागों में बांटने वाली यही भारतीय जनता पार्टी थी ना, उनकी झोपड़ी में आग लगाई थी। आज फिर उनको अपने साथ लिए, कब फिर उनके साथ दगा करेगी ये चिराग पासवान भी जानते होंगे। अरे वो तब भी हनुमान बताते थे ना, फिर हनुमान जी को इन्होंने हनुमान बताया था, उन्होंने क्या किया? उनका घर ही उनसे छीन लिया। याद होगा आपको, जो लोग नीतीश जी को आज नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति पे सवाल उठाती थी यही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आज उनको सत्ता की जरूरत है। तो नीतीश जी कर रही है। और जिस तरह से आपने देखा होगा नायडू जी के साथ भी, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी के साथ कभी कोई सम्मान नहीं किया है, ये सभी जानते हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं, आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। मध्य प्रदेश के चुनाव के समय श्रीमान कमलनाथ कह रहे थे अखिलेश और अजय राय किस तरह के इनके लिए भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तो ये तो सम्मान होगा ना। अखिलेश जो है, ये सम्मान सूचक शब्द जो है अनुराग भदौरिया जी के शब्दकोश में होंगे, तो ये इनको इस तरह से जो है सम्मान दिया जाता रहा है। कैसे 1999 से लेकर 2009 के तक इनके रिश्ते तल्ख थे, और किस तरह से सोनिया गांधी को त्यागपत्र देकर जाना पड़ा था। बहुत सारी घटनाएं हैं, उस पर बोलने बैठेंगे तो 40-45 मिनट उसी पे चला जाएगा। श्रीमान लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र श्रीमान तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि झुंझुनू पकड़ा दिया, 2009 में 4 सीटें हो गई, तो लालू प्रसाद यादव को मंत्रिमंडल में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण तक नहीं गया। और जब तो उस तलखी के आगे बढ़कर श्रीमान राहुल गांधी ने जब उनके बारे में एक विधेयक पेश किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कि सजा याफ्ताओं का भी जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना हो जाए तब तक वो किसी न किसी सदन के सदस्य रह सकते हैं, उस बिल को फाड़कर फेंक दिया था। वो बेचारे सदन वापस नहीं लौट पाए। जो सदन वापसी का रास्ता बंद कर दे, वो जो है दूसरों को लेकर इतने परेशान है। तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना ही नहीं, चित्रा जी, वो बेचारा इतना दीवाना हो गया है कि पथराव कर रहा है। गजब बेइज्जती है। देखिए, आपने शीर्षक लगाया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला दीवाना ही नहीं है, कपड़े अपने फाड़ रहा है और पत्थर भी फेंक रहा है सामने वालों पर। विवाह की बारात पर पत्थर फेंकने पर आमादा अब्दुल्ला, ऐसी दशा है। और अब सम्मान की बात आदरणीय अनुराग भदौरिया जी कर रहे हैं। 2004 में मुलायम सिंह यादव जी समर्थन लेकर गए थे और अमर सिंह को गेट क्रैशर कह के कैसे अपमानित करके भेजा गया था, हर किसी को याद है। सीबीआई को भेजकर 2008 में कैसे जबरदस्ती इनसे जो है समर्थन लिया गया था परमाणु समझौते के मुद्दे पर। ये शायद विस्मृत हो गया होगा, इनको विस्मृत हो गया होगा कि 2009 से 2014 तक समर्थन दे रहे थे, कुछ इनको नहीं मिल रहा था। देखिए, इनका प्रश्न क्या है, मेरे समझ में नहीं आया क्या पूछना चाह रहे हैं। मैंने कहा मोहन भागवत जी ने बोला है मणिपुर में आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाए, तृतीय सत्र के समापन पर इस तरह का उद्बोधन देने की उनकी परंपरा है। फिर देखिए, बीच में बोले नहीं बोलेंगे, बोलिए। पूजनीय सरसंघचालक जी की तृतीय वर्ष के जब समापन का सत्र होता है तो इस तरह से राष्ट्र के नाम पर जो हमारे स्वयंसेवक होते हैं, उन स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करते समय तमाम सामाजिक विषयों पर अपनी राय रखते हैं। अब मणिपुर पर उन्होंने अगर अपनी राय रखी, और ये सत्य नहीं है क्या
कि मणिपुर में कुछ लोगों ने हिंसा का सत्र जो है उन्होंने वहां प्रेरित करके मणिपुर को अशांत किया, ये सत्य है। तो उस सत्य को उन्होंने बोला तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनी सरसंचालक आपको प्रिय लगने लगे, तो आप भी आज से उनको पूजनी का ही अच्छा लग रहा हो तो आप तो रोज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनी सरसंचालक और तमाम स्वयंसेवकों को लगातार बदनाम करने का दुष्कर्म रचते हैं, दुष्कांड रचते हैं। तो अब आज से बचेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रेम शुक्ला और अनुराग भदौरिया दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।